नमस्कार दोस्तों आईबीएस में आप अपने इंटेस्टाइन को हील कैसे करोगे, आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर थोड़ा बढ़िया से आपको समझाने वाले हैं। अगर ये चीज आप अपने दिनचर्या में या अपने लाइफ में अगर ऐड करते हो तो सच में आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान इस बात को रखना है कि आईबीएस जो है वो कोई एक छोटी सी बीमारी नहीं है कि या फिर केवल पेट की बीमारी नहीं है कि आप केवल पेट का इलाज कर लिया और उसके बाद सारा कुछ सही हो गया। इसलिए इसको थोड़ा और ध्यान से समझना होगा सबसे पहले हमें और आप सभी को कि ये प्रॉब्लम किन किन चीजों पे इफेक्ट डालती है और ये हमारा पूरा लाइफस्टाइल किस तरह से खराब रखता है। इसी चीज को सबसे पहले आपको समझना होगा। आईबीएस ना केवल पेट की बीमारी है बल्कि ये एक मानसिक बीमारी भी है, पेट की भी बीमारी है और हमारे लाइफस्टाइल जो गलत है वो भी इसी की वजह से ये गलत तरीके से रहता है। एक तरीके से डाइट की भी बीमारी है। अगर आप गलत खान पान लंबे समय के लिए रखते हो या अपना मानसिक स्थिति काफी लंबे समय तक गलत रखते हो तो भी आईबीएस होने के चांस काफी आगे बढ़ जाते हैं। और अगर नली नाभि की प्रॉब्लम तो इन सारी चीजों की वजह से भी होती है। देखिए एक पहलू दो है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि सर मुझे जो आईबीएस है वो नले नाभि की वजह से है या फिर मेरा मतलब कि ये मानसिक स्थिति खराब हुई या फिर मेरा खान पान खराब हुआ तब जाके ये नले नाभि की प्रॉब्लम हुई। तो ये दोनों का सवाल जवाब देना बहुत मुश्किल है। बस वही जैसे कि पहले मुर्गी आया कि अंडा या फिर पहले अंडा आया कि मुर्गी, इसी में ये दो बात उलझी होती है। तो इसी चीज को समझना होगा। आपकी ये डाइजेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स नाभि खिसकने और नले की प्रॉब्लम होने की वजह से भी आ सकती है। और आप अगर डिप्रेशन में रहते हो या फिर आपका खान पान बहुत गलत है तो भी आपको नले नाभि की समस्या हो सकती है। तो यही जवाब जो है आईबीएस के लिए भी है कि आईबीएस आपके गलत खान पान से भी हो सकता है, आईबीएस आपके नाभि खिसकने की वजह से भी हो सकता है, आईबीएस डिप्रेशन में लंबे समय तक होने की वजह से भी हो सकता है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो गए, लेकिन इसका इलाज कैसे करते हैं? केवल आप बहुत सारे मरीज ऐसे हैं सोचते हैं कि भाई मैं एक्सरसाइज कर लूंगा या फिर योगा स्पेशल योगास को फॉलो कर लूंगा तो मेरा आईबीएस ठीक हो जाएगा। सिम्टम में बदलाव जरूर होगा लेकिन पूरा ठीक नहीं होगा। हमें हमारे मानसिक स्थिति पे भी काम करना पड़ेगा, हमें हमारे एक तरीके से डाइजेशन पे भी काम करना पड़ेगा और हमें हमारे डाइट पे भी काम करना पड़ेगा। अगर आप इन तीनों चीजों के ऊपर काम करते हैं तो फिर आप आईबीएस से 100% रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल और केवल किसी एक के ऊपर काम कर रहे हैं तो जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं उसी पे आपको रिलीफ लगेगा, बस बाकी जो और दो प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा बनी ही रहेगी। तो इसी चीज को हमेशा आप सभी को समझना होगा। और हम लोग जो आईबीएस का ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो तीनों चीज के ऊपर हम काम करते हैं। अगर आपको मानसिक स्थिति भी खराब रहती है तो उसके लिए भी हम कुछ सप्लीमेंट और आपका लाइफस्टाइल में बदलाव करते हैं और डाइट में भी बदलाव करते हैं। दूसरा चीज, हम आपको स्पेशल स्ट्रेचिंग्स आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, अगर आईबीएस डी है तो उसके लिए अलग स्ट्रेचिंग हम लोगों ने बना के रखी है, वो आपको हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको आईबीएस सी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग स्ट्रेचिंग्स, अगर आपको आईबीएस मिक्स की प्रॉब्लम है उसके लिए अलग, अगर यू की प्रॉब्लम है तो भी अलग। हर आईबीएस रोगियों के लिए हमारे पास अलग अलग ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि बस आईबीएस शब्द बोल दिया, कोई भी उठा के दे दिया तो आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। हम पहले आपकी थोड़ा काउंसलिंग भी करते हैं, देखते हैं कि आपका मानसिक स्थिति कैसी है, उसके ऊपर भी काम करने के लिए आप सभी को बहुत सारी चीजें हम देते हैं। प्लस आपका पेट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्टेड है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों को पहले देखते हैं कि आईबीएस डी की प्रॉब्लम है कि आईबीएस सी की। उसके ऊपर भी जब देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। हम आपका खान पान देखते हैं कि आपका खान पान किस तरीके से है। अगर उसमें से हमें लगता है कि आप कुछ गलत खान पान रख रहे हो उसकी वजह से तो उसको हम तुरंत बंद करने के लिए कहते हैं। और आपके सुबह से लेकर शाम तक जो लाइफ स्टाइल है जो बिल्कुल पूरी तरीके से प्रभावित है उसको हम सुचारू रूप से चलने के लिए हम उसमें काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन करते हैं और आपको लाइफस्टाइल बताते हैं कि आप अपना पूरा दिनचर्या इस तरीके से रखो। तो हम जब पूरे ओवरऑल सारे सिम्टम के ऊपर काम करते हैं तब जाकर हमारा आईबीएस 100% ठीक होता है। और 6 साल से हम लोग यही कर रहे हैं। हजारों मरीज को अब तक हम लोग ट्रीट कर चुके हैं और सबको जो हमारे साथ लग कर अपना इलाज लेते रहे, 6-7 महीने तक जुड़े रहे, वो सिम्टम के आधार पर होता है। जो हमसे कंटिन्यू जुड़े रहे उनकी सारी की सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, वो ठीक हो गए। आए दिन आपके सामने हम स्टोरीज लाते रहते हैं, आप सुनते भी रहते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक सिम्टम के ऊपर काम करते हैं तो फिर ये चीज होना बहुत पॉसिबल नहीं है। जिस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हैं केवल उसी के ऊपर आपको एक तरीके से बेनिफिट मिल सकता है।
थोड़ी और जानकारी आप समझिए कि अगर आप अपने इंटेस्टाइन को थोड़ा स्टिमुलेट करना चाहते हैं, मतलब उसके अंदर आप चाह रहे हैं कि वो थोड़ा पुश हो जाए, वो अच्छे से काम करने लग जाए और बढ़िया तरीके से, तो उसके लिए आप थोड़ी चीजों का ध्यान रखें। गलत खान पान से सबसे पहले बचें। जो भी बाइट लें आप मुंह में, उसको कम से कम 25 से 30 बार बढ़िया से चबाएं। चबा चबा कर उसको इतना ज्यादा चबा लें कि वो खुद मुंह में ही 50% पच जाए, पेस्ट बन जाए। फिर जब वो आपके अमाशय में होते हुए अमाशय में जब जाएगा तो वो HCl मिला करके और तोड़ देगा। जब वो और तोड़ देगा तो जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहां पे अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होगा और आपके अंदर जो भी विटामिन मिनरल की डिफिशियंसी है, अगर आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं या फिर आपके अंदर बाल झड़ने की शिकायत है या फिर और भी अलग अलग तरह के हड्डियों में दर्द है, कट कट की आवाज आती है, सुस्ती रहती है, कमजोरी रहती है, ये सारे विटामिन मिनरल के साइन दे रहे हैं कि इसकी कमी से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तब जाकर उसको अच्छी तरीके से पचाना शुरू करेगा और तब जाकर वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहां से पानी का एब्जॉर्बेशन होगा, तब वो मल द्वार से निकल जाएगा। तो मतलब ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो इस तरीके से आप अगर अपने खान पान को रखते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, हैवी फूड नहीं लेते हैं, रिफाइंड ऑयल से तली भुनी चीजों को अवॉइड करते हैं, आप अपने लाइफ स्टाइल में एक तरीके से डाइट में फाइबर वाली चीजें थोड़ा ज्यादा इंटेक करते हैं, फल फ्रूट्स का ज्यादा सेवन करते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और खाने को चबा चबा कर खाते हैं और जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसको अच्छी तरीके से आप फॉलो करते जाते हैं, तो 100% आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं और आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल बढ़िया हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारी आप को समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप इस समस्या से परेशान है, त्रस्त हो चुके हैं, तो बस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे आज ही संपर्क करिए और अपना ट्रीटमेंट आज से ही लेना शुरू कर दीजिए। हम 100% आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाय हेलो का मैसेज जैसे ही भेजेंगे, वहां पे आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें बताया जाएगा कि हाँ अपॉइंटमेंट चार्जेस ये हैं। आप वो वहीं पे पे करके स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो तुरंत बाद हम आपको कॉल करते हैं और ट्रीटमेंट आपका तुरंत से शुरू कर देते हैं। आपको जो सारे ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करना होता है हम ऑन कॉल दे देते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू सारी जानकारी भेज देते हैं, सारा ट्रीटमेंट भेज देते हैं और नेक्स्ट डे से आपको फॉलो करना होता है। 1 महीने में फॉलो करके मुझे जानकारी देना होता है कि कितना ठीक हुए। तो इसी तरीके से अगर आप 4-5 महीने तक कनेक्टेड रहते हैं तो आपकी समस्या का समाधान हम 100% करते हैं। पूरे भारत के सबसे कम पैसे में हम आपका इलाज करते हैं। तो प्लीज वीडियो को उन तक जरूर पहुंचा दीजिए जिनको इसकी जरूरत है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते बस यही बोलूंगा कि आप और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं, किन मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें।